अभी जो हम बताने जा रहा हूं क्या आपको, हाँ क्या बताने जा रहा हूं कि एंगल बिटवीन किसका, एंगल बिटवीन किसका किसका था, एंगल बिटवीन टू लाइंस पैरेलल, अगर पर टू एंगल के बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस में हमने क्या बताया कि एक लाइन का इक्वेशन L1 ये है और एक का L2 ये है, तो इसका स्लोप m1 हो गया, इसका स्लोप m2 हो गया, तो tan θ1 इतना हो गया, tan θ मेरे को क्या हो गया, इतना हो गया, tan θ2 माने m1 ये हो गया और tan θ2 इतना यानी m2 ये हो गया। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, m2 माइनस m1 करेंगे मैंने θ2 माइनस θ1, तो tan थीटा का वैल्यू निकाला था tan θ2 माइनस θ1 होगा, tan θ2 पता है m2 है ये और ये क्या m1 है, तो वैल्यू रखा यहाँ पर m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2 रखा। क्या क्या कंडीशन है, ये मेरा दो लाइन के बीच में क्या निकाला, एंगल निकालने का तरीका मैंने बताया, एंगल निकालने का तरीका बताया। अब कहता है कि दो लाइन जो है, क्वेश्चन बताया कि 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, L1 है L2 है एंड m1 ने स्लोप निकाला, m2 स्लोप निकाला और इतना को सोल्व करके एंगल को फाइंड कर दिया दो लाइन के बीच में। अगला जो है क्या, अगला है देखिए, कंडीशन है कि दो लाइन अगर मेरे को परपेंडिकुलर है तब, दो लाइन हमने क्या बोला कि अगर दो लाइन क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है दो लाइन क्या है परपेंडिकुलर है ना, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में बताइए, दो लाइन पहले मैंने ले लिया y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2 ले लिया। उसके बाद जो मैंने सोल्व किया, देखिएगा सोल्व क्या किया, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1, ये तो फार्मूला आप जानते हो, बन इतना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो tan 90 का वैल्यू क्या इन्फिनाइट होता है, तो इन्फिनाइट अपन लिया इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई इतना, ये अपन को इतना आ गया, तो 1 प्लस, अगर जैसे ही इन्फिनिटी आया, किसी भी चीज़ में इन्फिनिटी से करेंगे डिवाइड तो 0 दे देगा, यहाँ पर इन्फिनिटी यानी कितना हो गया, ये वाला अगर 0 आया तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, तो यानी ये यहाँ पर m1 जो है प्रोडक्ट करेंगे दोनों में, क्या करेंगे दोनों में, तो देखिए दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये इधर प्लस आ जाएगा, ये वाला क्या चला जाएगा माइनस में चला जाएगा ना, तो जब चला जाएगा तब याद रखिए ये प्रोडक्ट ऑफ लाइन इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जब एक टू लाइंस मेरे को परपेंडिकुलर हुआ, अब टू लाइंस मैंने क्या बता रहा हूँ कि पैरेलल है, पैरेलल है तो इसका ऑब्वियसली है कि दोनों को लाइन के बीच में क्या एंगल कितना होगा, 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। तो tan थीटा 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, बिल्कुल सही बोलो। तो tan थीटा, अब दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला मैं ये बताया था, अब दोनों का वैल्यू मैं रखा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 रख दिया, क्रॉस मल्टीपल किया, ए में जरा 0 चला गया, यहाँ पर इतना इक्वल टू, यहाँ पर इतना m1 इक्वल टू m2 हो गया। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप यहाँ इक्वल होगा। अब दो लाइन अगर मेरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 करेंगे। इधर क्लियर। अब आता है कि इसमें जो जब जनरल इक्वेशन है, क्या है जनरल इक्वेशन है, और दो लाइन क्या है पैरेलल है, पर टू लाइंस परपेंडिकुलर पैरेलल टू पैरेलल, क्या है मैंने बोला पैरेलल टू ईच अदर, टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, माने कोई L1 लाइन है जो a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और L2 लाइन जो है वो a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो L1 लाइन का स्लोप m1 जब निकालेंगे बताइएगा m1 लाइन का स्लोप तो माइनस a1 बाई कितना b1 हो जाएगा। L2 लाइन का स्लोप जो होगा, क्लियर है, m2 जो निकालेगा माइनस a2 बाई कितना b2 हो जाएगा। हमने बोला क्या, जब दो लाइन पैरेलल होता है, L1 पैरेलल अगर L2 का है तो m1 इक्वल टू कितना होता है m2, बोथ लाइन का स्लोप क्या होगा इक्वल होगा।
यानी -a1/b1 इजकल टू -a2/b2, यानी यहाँ पर m प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यानी क्या हो गया, a1/b1 इजकल टू a2 कितना b2 होगा। यही आपका इक्वेशन ऑफ जो बने क्या हो गया, कंडीशन ऑफ टू लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो इस केस में ऐसे बनाते हैं। अगला जो बोल रहा हूं मैं, गौर समझिएगा, टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए हमने क्या बोला कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तब उस केस में क्या करेंगे, यानी हमने बोला था कि अगर L1, इसका मतलब M1 यहाँ पर दिया हुआ है, मेरे को क्या दिया हुआ है, -a1/b1, और M2 क्या निकाला था, -a2/b2 निकाला था। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो हमने कंडीशन बताया था, क्या बताया था, देखिए कंडीशन क्या था, कंडीशन देखिए कि दो लाइन जब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, -1 होता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्या बताए थे कि प्रोडक्ट माइनस होता है। तो यानी यहाँ से M1 M2 इजकल टू -1 हो जाएगा, यानी -a1/b1 इजकल टू -a2/b2 इजकल टू -1, a माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस आउट, यानी a1 a2/b1 b2 इजकल टू -1, तो a1 a2 इजकल टू -b1 b2, यानी a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 इजकल टू 0। यानी याद रखिएगा, जो यहाँ पर हमने यूज किया कि कंडीशन जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का जो प्रोडक्ट x का कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ y का प्रोडक्ट का सम करेंगे तो वो 0 हो जाना चाहिए। किसमें, परपेंडिकुलर लाइन में। लेकिन अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों का लाइन का x का कोफिशिएंट इजकल टू कोफिशिएंट ऑफ y का प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दोनों सेम कांस्टेंट रेशियो में आना चाहिए। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया तो बताइएगा। जैसे क्वेश्चन पे पता चलेगा कि इसका जो है आपको वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये कंडीशन पैरेलल केस में क्या होगा, पैरेलल केस में क्या बताया, परपेंडिकुलर केस में क्या बताया, हम दोनों का सोल्व किया आपको कि ऐसे निकालते हैं। अब आता है कि इसको क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x या y पूछेगा, या y भी पूछ सकता है, x भी पूछ सकता है, तो मैं दोनों को बताता हूँ। पहले लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y if the line through through 3y and 2/7 is parallel to -1, 4 and 0/6। ये जो है ना, ये बोला है क्या ना, इस क्वेश्चन पर समझिए कि ए जो पॉइंट और ए पॉइंट पे एक लाइन बना, ठीक है, बन गया भाई, और इस ए लाइन ए पॉइंट से जो बना वो भी एक लाइन का स्लोप ही बनेगा, और एक लाइन बना, तो उस केस में दोनों जो लाइन का जो पॉइंट है वो पैरेलल है, तब उसमें निकालना है कि ये y का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो चलिए, तो m1 जब निकालूंगा, देखिएगा m1 इजकल टू 7 माइनस y बाई 2 माइनस 3। दूसरा तो m2 क्या निकालेंगे, 6 माइनस 4, 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से m1 का जो वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस y बाई -1, और m2 का जो वैल्यू आ जाएगा 2 1।
उस केस में जब पैरेलल होता है तो m1 इक्वल टू क्या होता है, m1 m2 होता है। तो 7 माइनस वाई वाई माइनस 1 2y1। तो यानी यहाँ पर 7 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो 7 माइनस वाई +2 इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी वाई इक्वल टू कितना 9। यही मेरा वैल्यू वाई का निकलेगा। ये पैरेलल केस में। अगर यही लाइन यहाँ पर पैरेलल ना होके परपेंडिकुलर बोल दे, क्या बोल दे, परपेंडिकुलर है, क्या बोल दे, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तब क्या करेंगे, दोनों का लाइन का जो प्रोडक्ट है क्या कर देंगे, यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। जब टू लाइन परपेंडिकुलर होता है तब बनाते हैं। स्लोप दोनों का क्या है, एक का m1 इतना है और एक का m2 इतना है, यानी कितना हो गया 7 माइनस वाई -1 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू -1। इस माइनस उड़ा दिए, यानी 7 माइनस वाई इंटू 2 इक्वल टू 1। तो यानी 2y माइनस 2y प्लस 14 इक्वल टू 1। इधर क्लियर, यानी -2y इक्वल टू -14, यानी -2y इक्वल टू -13, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी y इक्वल टू 13/2। यही यहाँ पर y का वैल्यू हो गया। जब पैरेलल लाइन था तब y का वैल्यू मेरे को a हो गया, जब मेरे को परपेंडिकुलर लाइन हुआ तो y का वैल्यू a हो गया। इधर क्लियर, समझा मैंने कैसे इस क्वेश्चन को ऑपरेट किया। इधर क्लियर। एक चीज़ और बात बता रहा हूँ, पैरेलल केस में अगर जनरल इक्वेशन है तो दोनों का रेशियो का जो कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, दोनों का रेशियो का जो इक्वल होगा। बट प्रोडक्ट मैंने लाइन में परपेंडिकुलर अगर लाइन होगा तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मैंने कोफिशिएंट का a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 करेंगे। देख लिया हमने क्या बताया था कि जब पैरेलल लाइन L1 L2 होगा, अगर जनरल लाइन है, जनरल मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर L1 लाइन पैरेलल है L2 का तो a1 a2 इक्वल टू b1 b2 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर ऐसे हो जाए L1 परपेंडिकुलर L2 हो जाएगा, उस केस में a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ये बहुत मेजर पॉइंट है, ये रेशियो में चला जाता है, ये प्रोडक्ट को सम करने पर 0 देगा। इधर क्लियर, समझ में आया मैं क्या बोला आपको, क्या करना है। जो पैरेलल और परपेंडिकुलर केस में आपको ऐसे बताया। ये जनरल इक्वेशन में भी कभी कभी आ सकता है कि इसका ये वेरिएबल का फाइंड द वैल्यू कीजिए, वेरिएबल को फाइंड कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है, दोनों को सोल्व करना है। इधर क्लियर। चलता हूँ आगे का क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन जैसे कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बी एच के। कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन, क्या है, बिटवीन ए बी एच एंड के। इतना में रिलेशन निकालना। इफ 3 points are क्या है, 3 points are कोलिनियर। 3 points are कोलिनियर से। ए पॉइंट क्या है बताता हूं। ए पॉइंट मेरा H0 है एंड बी जो पॉइंट है 0 क्या है और P जो है वो AB है, AB है। ठीक है, मतलब कोई लाइन है, एक A और B है, समझिएगा। एक P पॉइंट है AB, A जो है H और 0 है और एक B जो है 0 और K है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ए बी और एच के में क्या प्रॉब्लम आती है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जब ए बन जा रहा है, ए इतना पॉइंट है, ए जो लाइन है, ए लाइन समझिएगा, ए लाइन
ए और बी, ए बी जो है एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है, यानी एक ही लाइन पर है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इजकल टू स्लोप ऑफ, नहीं ए बी नहीं होगा, ए पी होगा और बी पी इक्वल होगा कि नहीं होगा, माने इसका जो स्लोप यानी बी पी का स्लोप दोनों का इक्वल होगा तो होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो जब स्लोप हम दोनों का इक्वल निकालते हैं, या बीपी भी बोल सकते हैं इसको, बीपी भी बोल सकते हैं इसको, बीपी बोल सकते हैं, बीपी बीपी भी बोल सकते हैं, ठीक। तो देखिए, तो हम पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा मेरे को, मतलब b माइनस 0 बाई कितना बोलिए, a माइनस एच, तो यानी b बाई a माइनस एच हो जाएगा। चलिए अब स्लोप ऑफ, नहीं ए पी बोले हम, ए पी होगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ पी बी ये क्या हो जाएगा, k माइनस बी बाई 0 माइनस ए होगा। ये दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, यानी स्लोप ऑफ ए पी इजकल टू पी बी होगा कि नहीं होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा क्योंकि एक ही लाइन पर है। तो उस केस में ये जो निकाला हूं कौन क्या, के माइनस बी बाई ए माइनस ए और ए दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा, दोनों क्या हो जाएगा मेरे को, इक्वल हो जाएगा, यस या नो। ये जब दोनों इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, b माइनस क्या, b माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, b माइनस बताइए, b माइनस a माइनस h, यही है ना, h इजकल टू बताइएगा क्या होगा यहाँ पर आगे, k माइनस बी अपॉन माइनस ए, क्रॉस मल्टीपल किया, माइनस ए भी बन गया, क्या बन गया, माइनस ए बन गया, यानी अब यहां से चलता हूं a माइनस एच और कितना k माइनस बी, तो ये माइनस ए भी है, ए के बचा, माइनस के बी हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसका चलते हैं, इसका काम खत्म तो इसका चलते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलिए, ये दोनों मल्टीपल माइनस से भी हो जाएगा, इसका क्या बच जाएगा प्लस बी एस, बी एच, एच है क्या ये एच, तो बी एच हो गया, ठीक। अब यहां से माइनस से भी, यहां से माइनस से भी उड़ा दिया, क्या बचा यहां पर बताइए, इसको इधर भेज दीजिए के बी को, यानी ए के प्लस कितना बी एच बचा। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन किसका ए बी के एच का है ना, ए बी के एच का है। इसमें क्या करते हैं, के बी और एच इतना है, डिवाइड करता हूँ ए बी के से, के बी से, माने ए बी के से, के बी ए बी के ए बी के प्लस बी के अपना कितना ए बी के, एक के से के खत्म, ए बी से बी खत्म, यहाँ से एक एक खत्म, यहाँ से पूरा खत्म, बच गया 1/a। ऐसे इसको सोल्व करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इधर क्लियर, समझ में आया, तो रिलेशन क्या है समझ में आया, वैसे ही रिलेशन अपना बनाएंगे, है ना। चलते हैं आगे पर क्वेश्चन पर। एक कंडीशन ऑफ टू लाइन पैरेलल और कितना परपेंडिकुलर का होगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर का होगा। अब जो बताने जा रहा हूँ, लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, अगर कोई पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, गिवन पॉइंट पे, माने क्या कोई निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन इफ
passes through point x1 y1। क्लियर है? अगर कोई पॉइंट है जो x1 और y1 से पास करता है, उस केस में उसका हमको इक्वेशन क्या होगा बता रहा है। जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, पास कर रहा है, पासेस थ्रू लाइन x1 y1। x1 और y1 से पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है। पहले इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, तो याद रखें इक्वेशन ऑफ जब पैरेलल लाइन बनाएंगे तो पहले इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदा बैठा हुआ है ना, इस बंदे को भगाइए आप इसको। तो क्या होता है ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और एट ए पॉइंट कहाँ से है? एट ए पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है? x1 और y1। यानी हमने ये भी बोला था कि पैरेलल लाइन में कोफिशिएंट चेंज नहीं होता x y का, चेंज कौन होता है? उसका जो कांस्टेंट वाला बंदा, यानी ये लैम्डा चेंज हो गया। अब ये बंदा को x1 y1 को रखने पर तो ax1 प्लस by1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 आएगा, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 ए आ गया। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ जो लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा ax प्लस by प्लस क्या हो जाएगा? प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहां पर माइनस हो जाएगा। क्यों? यहां पर माइनस मुझे दे रहा है ना ये, तो यहां माइनस हो गया ax1 प्लस by1 इक्वल टू 0। मतलब ये जो बंदा है ना ए चेंज हो गया, बाकी ये पैरेलल लाइन में सेम ही रहेगा। क्लियर? दूसरा क्या होगा? इसी में हम लोग क्या करेंगे, अब पहला लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया ये। इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में जाए। क्वेश्चन में जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन passing through the line 2 3। इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ जो लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या बोला? पास कहाँ से कर रहा है? 2 3 से। कहाँ से कर रहा है? 2 3 से। यानी ये 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू कितना? 0। तो हमने क्या बोला था कि इसको चेंज करते हैं। किसको चेंज करता हूँ? किसको? इसको चेंज करता हूँ। 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। पास कहाँ से कर रहा है बाबू? पास बताइए। पासेस 2 3 से कर रहा है, तो यानी x के जगह पर 2 रखेंगे। x के जगह पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। और y के जगह पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो यानी 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी 6 प्लस 12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल टू माइनस 18 हो गया। ठीक, ये माइनस लैम्डा 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यानी जहाँ पर लैम्डा है ना, इसका वैल्यू रख दीजिए। यानी क्या हो गया? 3x प्लस 4y माइनस 18 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन का वैल्यू